जम्मू कश्मीर में लोकसभा के इलेक्शन काफ़ी अच्छे तरीके हुए हैं। आपको बता दूं, जैसे ये 5 जो सीटें थी, जम्मू वाली सीट हुई, उधमपुर वाली, श्रीनगर वाली, बारामूला वाली और जोरी पुंछ अनंतनाग वाली सीट जो है, इन 5 सीटों पे रिकॉर्ड तोड़ने वाली वोटिंग हुई है। आपको बता दूं, जो पिछले 35 साल में जो रिकॉर्ड थे ना, वो सारे टूट गए इस बार। समझे कि 58% जो है वोटिंग हुई है इस बार जम्मू कश्मीर की। ये 5 जो सीटें, इस पे 58% वोटिंग हुई है। मतलब ये एक बहुत बड़ी ह्यूज फिगर है। और इस पे ट्वीट करते हुए मनोज सिन्हा साहब ने भी ये ट्वीट किया, जिसमें इनने कॉन्ग्रेचुलेट किया जम्मू कश्मीर के लोगों को और बताया कि 58% वोटिंग हुई है जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पे। एक फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से ये वाला जो है इलेक्शन हुआ है, उसके लिए इनने कॉन्ग्रेचुलेट किया सिक्योरिटी फोर्सेस को और तमाम दीगर जो डिपार्टमेंट से उनको भी। अब 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं, तमाम लोग वेट कर रहे हैं, बेसब्री इस हिसाब की है। चाहे बात की जाए जो कैंडिडेट थे उनको भी बेसब्री है, जो जीतने वाले उनको भी बेसब्री है, और जो हारने वाले उनको भी बड़ी बेसब्री है कि कब रिजल्ट आए तो हमें पता चले हमारा तकदीर क्या लिखा गया है, क्या हम जीत गए या फिर हम हार गए। राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पे 2 बड़े कैंडिडेट हैं, महबूबा मुफ्ती जी और मियां अल्ताफ साहब। इन दोनों की चर्चा है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, कौन हारेगा। अब ये 4 जून तक लोगों की ये चर्चा चलती रहेगी। और श्रीनगर वाली सीट पे आगा राउला और वहाद परेगा, एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। अब इन दोनों को भी लगेगा कौन जीतता है, कौन हारता है। तमाम श्रीनगर के लोग इस टाइम वेट कर रहे होंगे कब रिजल्ट आए, कब रिजल्ट आए। अब अगर बात करें बारामूला लोकसभा सीट की, वहाँ के भी लोग अभी वेट कर रहे हैं कब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा इंजीनियर रशीद जीता या फिर सजाद लोन या फिर उमर अब्दुल्ला। उधर जो टॉप 2 बने हुए हैं वो हैं इंजीनियर रशीद और सजाद लोन। ये काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है इन दोनों की लहर है। अब बात करें जम्मू उधमपुर की, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन बना हुआ है। जो उधमपुर सीट है इस पे तो बड़ा कंपटीशन बना हुआ है। यहाँ पे चौधरी लाल सिंह इंडियन एयरलाइंस के कैंडिडेट, इनका कंपटीशन बना हुआ है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ। तो इन दोनों में भी कंपटीशन चला हुआ है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। अब ये तो देखने की बात है। अब अगर बात करें जम्मू वाली सीट की, उस पर भी इतना बड़ा कंपटीशन बना हुआ है। रमन बल्ला और जुगल किशोर का बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो रहा है जम्मू में, और उधमपुर में भी वैसा ही है, कांग्रेस और बीजेपी हो रहा है। और हमारे उधर श्रीनगर की बात की जाए, वहाँ पे पीडीपी वर्सेस एनसी चल रहा है। राजौरी पुंछ में भी पीडीपी वर्सेस एनसी चल रहा है। तो देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन की गर्मी थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। अब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे 4 जून का कब रिजल्ट आएगा, ये सब वेट कर रहे। और आप जम्मू कश्मीर के लोगों को एक खुशखबरी भी दे दूं कि असेंबली इलेक्शन भी बहुत जल्द हो सकते हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि 30 सितंबर से पहले शायद क्या पता असेंबली इलेक्शन भी करवा दिए जाए। अब अमित शाह का भी एक बयान आया है इस पे कि हम जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शन करवाने की कोशिश करेंगे। 30 सितंबर से पहले शायद से करवा भी दें, कोई पता नहीं होता है। तो आपको बता दूं ये सब हुआ है क्योंकि ये जो पीसफुल इलेक्शन हुए ना, ये लोकसभा के इलेक्शन को इनने देखा है कि बहुत पीसफुल माहौल में हुआ और तमाम लोगों ने आकर वोट दिए। वो एरिया जहाँ पे बिल्कुल वोट नहीं पड़ता था, उधर से भी लोगों ने आकर अच्छी तादाद में आकर वोट डाला है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है असेंबली इलेक्शन करवाने की ये सोचेंगे, क्योंकि माहौल चेंज हो गया जम्मू कश्मीर का। जब ये वाले इलेक्शन करवाएं, एक पीसफुल माहौल हुआ और यहाँ के तमाम जो कैंडिडेट थे इन्हें बहुत अच्छे तरीके पार्टिसिपेट किया। बड़ी बड़ी रैलीज हुई, जहाँ पे देखा गया लाल चौक में वहाद पर ने एक बहुत बड़ी रैली की, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी रैली की। तमाम जगह पे देखा जा रहा है पीसफुल माहौल में इलेक्शन हो रहा है। और इस सब का क्रेडिट जाता है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है इनको जाता है क्रेडिट। इस पीसफुल माहौल में जो इलेक्शन करवाया है इनकी तारीफ बनती है। बाकी आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कहां से और कहां से किसको सपोर्ट कर रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए।